हाय एवरीवन। सो बच्चों, आप लोगों का एमसीसी का जो स्ट्रे राउंड है उसका रिजल्ट आ चुका है एग्जैक्टली। तो एमसीसी ने रिसेंटली अपना प्रोविजनल रिजल्ट रिलीज किया है स्ट्रे राउंड के लिए। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे होंगे, पता नहीं कितनी सीट्स फिल होंगी, क्या कट ऑफ जाएगी स्पेशली बीएससी नर्सिंग के लिए। तो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाली हूँ, कितनी कट ऑफ जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों की टोटल कितनी सीट्स फिल हो चुके हैं स्ट्रे राउंड तक, और इसके बाद स्पेशल स्टे राउंड होने के क्या चांसेस हैं। एंड वो बच्चे जिनको सीट नहीं मिली है एंड दे वांट कि यार इस बार मुझे कुछ भी करके एक प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करना है, आईएनसी अप्रूव कॉलेज होना चाहिए, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बेटा जी, आप लोगों का रिजल्ट आया है पूरा का पूरा। तो जिस भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आखिरी में आप लोगों की नैया पार लग ही गई। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको सीट अलॉट नहीं हुआ होगा, बेटा दुखी मत होना, कोई बात नहीं, इस बार नहीं मिला है। या तो स्पेशल स्ट्रे आप लोगों के लिए ऑप्शन है, या फिर आप प्राइवेट में अपने ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर दो। तो ये आपका पूरा का पूरा लिस्ट है जिसमें आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एमसीसी ने अपना नोटिस भी दिया है कि भाई अगर रिजल्ट के अंदर कोई भी आपको ग्रीवेंसेस या फिर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो आप लोग 15th ऑफ मतलब कल दिन में रात 12 बजे तक आप लोग एमसीसी को बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ज़रा कट ऑफ की। तो बेटा अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, अगर हम थर्ड राउंड से आए, अरे थर्ड राउंड में हमारे पास टोटल 94 या 95 समथिंग आई गेस सीट्स अवेलेबल थी, और उनमें से 61 सीट्स पर सीट अलॉटमेंट इस बार हो चुके हैं, जो कि हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड राउंड में भी देखा था कि राउंड 2 तक सारी सीट्स फिल हो गई थी, 11 सीट सिर्फ और सिर्फ बची थी। लेकिन राउंड 3 में जब सीट मैट्रिक्स आया था तो हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स थी, इससे हमें पता चलता है कि बच्चों ने क्या किया था, कहीं ना कहीं सीट छोड़ी थी। तो इस बार भी ये चांस हो सकता है कि जिस भी स्टूडेंट को स्ट्रे राउंड में सीट अलॉट हुई है, बच्चे या तो सीट छोड़े। देखो 61 तो सीट फिल हो चुकी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 30 सीट्स बची हैं। 30 सीट्स पर अलॉटमेंट नहीं हुए हैं इस बार। तो आप लोगों के स्पेशल राउंड तो होगा, 101% होगा। अगर इनमें से वही ट्रेंड रहता है पिछले वाला ही, तो 30 के अप्रॉक्स बच्चे यहाँ से अगर सीट छोड़ेंगे, 30 तो है, लेकिन हम एक एस्टिमेट लेकर चल रहा है कि मेरे पास 60 अप्रॉक्स सीट्स रहेंगी। लेकिन कैटेगरी वाइज आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए पूरा कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। तो अगर हम कॉलेज वाइज चेक करें यहाँ पर, तो कॉलेज वाइज में आप लोगों का सबसे पहले अहिल्या बाई कॉलेज में सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट हुआ है। एक जनरल कैंडिडेट को 69,000 समथिंग पर सीट अलॉट हुआ है, इसमें बाद में एक और ऐड कर देना। देन ओबीसी कैंडिडेट को 76,000 समथिंग पर सीट अलॉटमेंट हुआ है। अगर हम दिल्ली एनसीआर में बात करिए, ऑल इंडिया का है, दिल्ली एनसीआर में जनरल कैंडिडेट को 81,000 पर सीट अलॉट हुआ है और ओबीसी कैंडिडेट को 89,000। तो जनरल पे अगर आप देख लो, अहिल्या बाई देख लो, बीएचयू देख लो, जनरल को 69, डॉक्टर आरएमएल देख लो 91। इसके बाद और कॉलेजेस आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। अरे भाई क्या हो रहा है ये देखो, ठीक है, वेट, ये रहा। तो अगर हम एलएचएमसी में और बीएमएमसी, इनमें तो सीट्स थी नहीं जनरल की। रैकॉन की बात करें या फ्लोरेंस, तो बेटा एक एनालिसिस मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। एक जनरल कैंडिडेट अगर आपकी रैंक मोर देन 1 लाख है, आपके लिए पहली चीज़ तो सीट्स अवेलेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ अगर सीट अवेलेबल हुई भी तो यहाँ पर जो ये 91 से 1 लाख तक के बच्चे हैं वो सीट्स ले जाएंगे स्पेशल स्ट्रे की। तो 1 लाख प्लस वाला बच्चा स्पेशल स्ट्रे के लिए वेट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं एडमिशन आप लोग ले लो, ठीक है। साथ ही साथ अब अगर हम आ जाए ओबीसी पर, तो ओबीसी में एक ऑल इंडिया कैंडिडेट को 76,000 समथिंग पर मिली है, और यहीं पर दिल्ली एनसीआर वाले को 89 पर मिली है, और 93 तक आरएमएल की गई है। ऑल इंडिया बीएचयू मिला है किसको, 73,000 समथिंग के ऊपर। यहीं पर अगर हम देखें तो ओबीसी की कोई सीट नहीं थी यहाँ पर। रैकॉन में सिर्फ और सिर्फ सीट थी 86,000, मतलब ओबीसी की भी मोर देन 1 लाख नहीं गई है। हार्डली 93,000 तक एक ओबीसी कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट हुआ है। ईडब्ल्यूएस की तो कोई सीट है ही नहीं। तो बेटा जी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ बीएचयू में सीट अलॉट थी, वो भी 75 पर। मतलब जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, मोर देन 1 लाख अगर आपकी रैंक है, सबसे पहली चीज सीट्स नहीं है। ओबीसी के लिए तो फिर भी सीट्स है, ओबीसी के लिए तो स्पेशल स्टे तक भी रहेंगे। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप वेट करो। लास्ट ईयर का भी अगर मैं आपको बताऊं 2024 का, तो ओबीसी कैंडिडेट को ही सबसे ज़्यादा सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का तो वेट करने को कोई बेनिफिट बनता ही नहीं है। एससी में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ बीएचयू के लिए, जिसमें 2,23,000 समथिंग तक सीट अलॉट हुआ है। डॉक्टर आरएमएल में 2,29,000 समथिंग तक सीट अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर हम स्पेशल स्टे की बात करें तो 4 लाख तक जा सकता है, 4 लाख तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है।
एसटी की भी चेक कर लो, 3,31,000, 3,43,000, तो मतलब एसटी को भी हम यहाँ पर 5 लाख तक मान के चलेंगे, क्योंकि एसटी में अगर आप देखें एलएचएमसी में 32 पर समथिंग पर अलॉट हुआ है। यहाँ पर भी देखो 2 लाख प्लस 24, यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिल्ली कोटा में 2,72 तक गया है। तो एक जनरल कैंडिडेट मोर देन 1 लाख नो चांस। ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर लो। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सीट्स ही नहीं है, मोर देन 1 लाख मत करना, प्राइवेट के ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर दो अगर आपको भी है कि यार मुझे ड्रॉप नहीं लेना है इस बार। एससी कैंडिडेट 4 लाख तक रैंक है, स्पेशल स्ट्रे के लिए वेट कर सकते हो सीट मैट्रिक्स आने पर। एसटी कैंडिडेट 4.5 लाख तक रैंक है, आप लोग भी वेट करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन एक बार सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। और अब बात आती है दी यार ये स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा कब, तो बेटा देखो अभी तो ये स्ट्रे हुआ है, ठीक है, इसका कल फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर रिपोर्टिंग होगी, तो मतलब पूरा नवंबर इसी में निकल जाएगा। हम मान के चलते हैं दिसंबर फर्स्ट वीक से आपका स्पेशल स्ट्रे होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक कोई भी, अगर आप स्पेशल स्ट्रे का वेट करेंगे, कोई भी प्राइवेट ऑप्शन नहीं बचेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बेटा प्राइवेट ऑप्शन बताया भी था, अगर आप मेरे चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, बहुत अच्छा कॉलेज है, जिस कॉलेज की अगर हम रैंकिंग की बात करें ऑल इंडिया रैंकिंग 11 है, खुद का आईएनसी अप्रूव कॉलेज है, इसको आईएनसी के थ्रू भी अप्रूवल मिला है और महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के थ्रू भी अप्रूवल मिला है। 2000 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आई एम गिविंग यू हेल्पलाइन नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर बेटा जी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देती हूँ, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। जस्ट अ मिनट या तो आप हमें डीएम कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9311722120। दिस इज़ अ हेल्पलाइन नंबर, जहाँ पर अगर आपको डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेना है या इसके अलावा और कहीं प्राइवेट में एडमिशन में हेल्प चाहिए, तो ये एक अकेला एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पर आपको सारी क्वेरीज का रिजोल्यूशन मिल जाएगा। ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, जिसको सीट मिली है वो अपना रिपोर्टिंग वगैरह कराओ, जिसको सीट नहीं मिली है प्लान भी अपना ढूंढ के रखो।